ॐ तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुराततम् उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर्धिया वयं नमो भरन्त एमसि। ॐ आतु न इन्द्रकौशिकमन्दसानः सुतं पिब नव्यवायु प्रसूतिः कृधि सहस्रसामृतम्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। प्रिय जिज्ञासुजनों, आज मैं गौतम और अहिल्या की कहानी को बताऊंगा। वैसे तो ये कहानी आप सभी लोग जानते होंगे, रामायण से भी, रामचरितमानस से भी, और कुछ लोग भागवत और दूसरे पुराणों में भी ये कथा आई हुई है ऑलरेडी। लेकिन आज जो मैं बताने जा रहा हूँ, शायद ही यहाँ पर किसी का ध्यान अब तक गया हो तो अच्छी बात है। मैं आप लोगों को वैदिक खंड में लेकर चलना चाहता हूँ। वेदों में मुख्य ग्रंथ तो संहिताएं हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद की संहिताएं हैं। और आप लोग जानते हैं कि संहिताओं में मंत्र हैं, मंत्र गूढ़ रहस्यों से, गूढ़ अर्थों से युक्त हैं। उनको समझ पाना सबके बस की बात बहुत आसानी से होती नहीं है, और जो समझते हैं उसमें बहुत आह्लादित भी होते हैं। तो वैदिक कालखंड में इन मंत्रों को एक्सप्लेन करने के लिए, उनकी अच्छी प्रकार से व्याख्या करने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई, उपनिषदों की रचना हुई, आरण्यकों की रचना हुई, और बहुत सी रचनाएं इसमें हैं, कुछ कहानियों के माध्यम से भी। उपनिषदों में बहुत सी कहानियां हैं, ब्राह्मण ग्रंथों में भी हैं। वास्तव में यही वास्तविक पुराण है। पुराणों में इन्हीं से उपाख्यान ले करके और उनको कुछ न किसी तरीके से तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया है। आज आप देखेंगे कि वास्तव में अहिल्या और गौतम की कहानी क्या लिखी गई है ब्राह्मण ग्रंथ में और निरुक्त में। मैं उदाहरण लूँगा ब्राह्मण ग्रंथ के प्रथम कांड का अध्याय 6, ब्राह्मण नंबर 4, और कंडिका 18 और उसके आसपास का है। और आसो ये सेम चीज़ निरुक्त में है, अध्याय 3 में। मैं डिटेल में उन चीज़ों को संस्कृत में नहीं वाचना चाहता हूँ। आप जानते होंगे कि ये थोड़ा क्लिष्ट श्लोक हैं, और अर्थ बताने लगेंगे तो बहुत समय लगेगा। हम कहानी को बताना चाहते हैं। यहाँ पर भी 3 चीज़ हैं। इंद्र हैं, अहिल्या है, और गौतम ऋषि है। लेकिन ये तीनों उस अर्थ में नहीं है जैसा हम रामायण में जानते हैं या पुराणों में जानते हैं। यहाँ पर अहिल्या का मतलब है, अह का मतलब होता है दिन। आपने सुना होगा अहर्निश मीन्स दिन रात। तो अह का मतलब दिन, और लय होने को लया कहा गया है। जब दिन का लय हो जाता है तो रात्रि हो जाती है। तो रात्रि को यहाँ पर अहिल्या कहा गया है, रूपक है। सो अहिल्या मतलब रात्रि, दिन का लय हो गया है और रात्रि आ चुकी है। उसी तरह से गौतम गौतम ऋषि का भी रूपक है। गो मतलब गोचर करने वाला या तेजी से चलने वाला,
और तम अंधकार में या रात्रि में। सो अंधकार में, रात्रि में कौन आकाश में गोचर करता है? चंद्रमा। सो गौतम ऋषि का रूपक और कुछ नहीं बल्कि चंद्रमा से है। और तीसरा यहाँ पर पात्र है इंद्र। इंद्र को कई अर्थों में वेदों में यूज किया गया है। इंद्र का अर्थ कहीं कहीं पर, बहुत जगहों पर भगवान या परमेश्वर से लगाया गया है। यहाँ पर इंद्र का अर्थ आदित्य से है। थोड़ा सा आपको सरप्राइजिंग लगेगा कि इंद्र का अर्थ आदित्य से या सूर्य से कैसे है। तो इस बात, कभी कभी लोगों को विश्वास नहीं होता है, तो इस पार्ट को हम थोड़ा बोल करके बताते हैं निरुक्त से और शतपथ ब्राह्मण से। निरुक्त में यहाँ पर बताया गया है, आदित्यो अत्र जार उच्यते। आदित्यो अत्र जार उच्यते, रात्रे जारिता मीन्स आदित्य में सूर्य रात्रि को जार करता है। अब आप जानते हैं इंद्र जार भाव से अहिल्या से मिला था, और इंद्र जार भाव से अहिल्या से मिलने का मतलब है उसको कलंकित किया था। यहाँ पर यह रूपक अलंकार है, बहुत सुंदर कवि की रचना है। साहित्य के दृष्टिकोण से देखेंगे तो यह अद्वितीय है। शायद इतने सुंदर उत्कृष्ट रचनाएं बहुत कम ही कहीं मिलती हैं। इसी को शतपथ ब्राह्मण कहते हैं, ए सेवेंद्रो एस तपति। ये इंद्र ही जो तपता है तो वही आदित्य है, सूर्य है। सो यहाँ पर इंद्र और कोई नहीं बल्कि सूर्य है। अब समझते हैं वास्तविक इसका अर्थ। यह कविता बता रही है कि गौतम मीन्स चंद्रमा रात्रि में बहुत तेजी से गमन करता हुआ अपनी प्रेयसी रात्रि से, अहिल्या से मिलता है और उसको श्रृंगारित करता है। कैसे? जब चंद्रमा का प्रकाश रात्रि के समय प्रकृति की छटा में पड़ता है तो मानो यह रात्रि को श्रृंगारित कर रहा है। और इस तरह से गौतम अपनी प्रेयसी अहिल्या से मिलता हुआ, उसको श्रृंगारित करता हुआ, उसके श्रृंगार से अपने जो प्रकाश से, शीतलता से मानो इन दोनों का मिलन संसार के सभी प्राणियों को आह्लादित करता है। सो संसार के सभी प्राणियों को आह्लादित करता हुआ चंद्रमा रात्रि को श्रृंगारित करता है, प्रकृति की छटा को बिखेरता है। अब इसका अर्थ इस रूप में कर सकते हैं कि गौतम ऋषि अपने प्रकाश से, ज्ञान के प्रकाश से, जो संसार में अंधकार फैला हुआ है अज्ञान का, उसको प्रकाशित करते हैं अपने ज्ञान से। उन ज्ञान के प्रकाश से ऋषि महर्षि अंधकार को, अज्ञान के अंधकार को दूर करते हैं। सही तरह से गौतम ऋषि अपनी प्रेयसी पत्नी अहिल्या से मिलन करते हैं और संसार के सभी प्राणियों को आह्लादित करते हैं। क्या आपने, आजकल तो शायद ही बाहर निकलते होंगे और चंद्रमा और प्रकृति की छटा देखते होंगे, लेकिन मैं अभी भी ऑलमोस्ट हमेशा देखता हूँ। प्रकृति के ही आंगन में रहता हूँ, एक बाहर की जगह पर ही,
बहुत से लोग आप लोगों में जानते होंगे। तो इस आश्रम में बाहर देखें बहुत सुंदर छटा दिखाई पड़ती है। आज भी मैंने देखा। इन सब चीज़ों को देख करके जो आह्लादित मन होता है, जैसे प्रसन्नचित्त मन होता है, शायद ही किसी और चीज़ों से होता हो। लेकिन हम लोग इन्हें देखते नहीं हैं। संसार में ऐसे खो गए हैं कि संसार में जो चीज़ें अद्भुत हैं उनका हम आनंद ही नहीं ले पाते हैं। लेकिन कभी तो आप लोगों ने बचपन में भी चंद्रमा की प्रकाश में प्रकृति की छटा को अवलोकन किया होगा, और आप उसी से तुलना कर दीजिए कि ये रात्र का शीतलता, प्रकृति की छटा कितनी ही सुंदर होती है। तो इसी को ये शतपथ ब्राह्मण और निरुक्त में दर्शित किया गया है। लेकिन यह छटा, यह सुंदरता कब तक रहेगी? जब तक सूर्य का उदय नहीं हो जाता। जब तक सूर्य का उदय नहीं हो जाता, जैसे ही दिन आने को होता है, मानो इंद्र जार भाव से अहिल्या की ओर बढ़ता है और उसके सारे श्रृंगार को नष्ट भ्रष्ट कर देता है, क्योंकि उस समय चंद्रमा कहीं दूर क्षितिज में खो गया रहता है, बहुत दूर चला जाता है। तो जब गौतम ऋषि दूर चले जाते हैं, इंद्र मतलब सूर्य की छटा अपने उद्दंड प्रकाश से एक तरह से रात्रि की सुंदरता को, अहिल्या के श्रृंगार को बर्बाद कर देता है, नष्ट भ्रष्ट कर देता है। यह सुंदर कवि की कल्पना, यह सुंदर रचना जो यह भी बताती है कि ऋषि महर्षि कैसे अपने ज्ञान के प्रकाश से अज्ञान को दूर करते हैं और संसार को प्रकाशित करते हैं, आनंदित करते हैं, आह्लादित करते हैं। इस सुंदर रचना को बाद के कालखंडों में कैसे परिवर्तित कर दिया, इसका उदाहरण आपको रामायण से मिल जाएगा। इस कहानी को आप लोग जानते हैं यहाँ के बाद, लेकिन फिर भी मैं मेंशन करूँगा, क्योंकि वाल्मीकि रामायण में इसी कहानी को अवरूपक के रूप में नहीं, बल्कि एक इतिहास के रूप में बताया गया है। ये कहते हैं कि विश्वामित्र जब जनकपुरी जा रहे थे, जनकपुर के पास में ही एक खंडहर जैसा आश्रम था, और वहाँ पर जब जाते हैं तो उस आश्रम को बिखरा हुआ देख करके, खंडहर जैसा देख करके राम उनसे प्रश्न करते हैं कि महर्षि, ये आश्रम तो बड़ा सुंदर लग रहा है, फिर भी यह ऐसे बिखरा हुआ क्यों है? यहाँ पर कोई रहता क्यों नहीं? कोई ऋषि महर्षि नहीं दिखाई पड़ते हैं? तो ऋषि विश्वामित्र उसकी कथा बताते हैं कि यहाँ पर एक शापित नारी रहती है जिसका नाम अहिल्या है। तो कहानी कुछ इस तरह से है कि अहिल्या गौतम ऋषि की पत्नी। गौतम ऋषि बहुत ही उच्च कोटि के ऋषि माने जाते हैं। अहिल्या बहुत ही सुंदर स्त्री है, और यहाँ पर इंद्र जार भाव से अहिल्या से मिलता है, और उनके जो संबंध हैं, अनैतिक संबंध हैं, जार भाव वाले संबंध हैं अहिल्या और इंद्र के बीच में, उसका जब पता चल जाता है ऋषि गौतम को, तो वो क्रोधित होते हैं और शाप देते हैं। कुछ अलग अलग ढंग की कहानियाँ हैं शाप में क्या उन्होंने दिया। कहीं पर पुराणों में बताया गया है कि
इंद्र को उन्होंने सैकड़ों भग वाला हो जाए ऐसा कहा था, और बाद में अपने श्राप को कुछ कम किया था जब उन्होंने उनसे याचना की थी। और कहीं पर यह कहा था कि उनको उनके पुरुषत्व को नष्ट कर दिया था। उसी तरह से अहिल्या के बारे में कहा जाता है कि अहिल्या को उन्होंने श्राप दिया था कि तुम जो अब यहाँ पर जो है अलक्षित रहोगी। यहाँ पर ध्यान देने जो की बात है वो पत्थर वाली कहानी रामचरितमानस में है, रामायण में नहीं है। रामायण में क्या है कि उसको श्राप देते हैं कि तुम अब अलक्षित रहोगी संसार से, और वो वहाँ से चले जाते हैं। जब गौतम ऋषि आश्रम छोड़कर चले जाते हैं तो बाकी जो ऋषि महर्षि जो रहते हैं, ये उस जमाने की बात है जब स्त्री के सतीत्व का नष्ट होना सबसे बड़ा एक तरह से बुरा माना जाता था उसके चरित्र के लिए। तो उसका सभी लोग परित्याग कर देते हैं, और सभी लोग परित्याग कर देते हैं। उसको भी बहुत पछतावा होती है और तपस्या करती है, अकेले उस आश्रम में रहती है। बहुत साल बीत जाते हैं और कहा जाता है कि गौतम ऋषि उनको कहते हैं कि जब राम आएंगे तो भी तुम्हारा तारण होगा। वास्तविकता यह है कि उन्होंने कहा था कि राम जैसा कोई महान होता है वही किसी गिरे हुए को उठा सकता है। गौतम जैसा ऋषि भी किसी के चरित्र का हनन हो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता है। बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं, वो भी दूसरों में दोष देखते हैं। दोष देकर के दंड देना तो सभी लोगों को आता है। बड़े बड़े विद्वान भी यह काम करते रहते हैं, गौतम जैसे ऋषि भी किया करते हैं। लेकिन किसी गिरे हुए को उठाना, उसे संसार में सम्मान दिलाना, यह कोई राम जैसा बिरला ही करता है। तो वो अलक्षित रहती है सर्वथा लोगों से, क्योंकि लोग वहाँ पर जाते ही नहीं हैं, और बहुत ही कृशका हो जाती है, तपस्या करती है, पछतावा करती है, और कई साल बीत जाते हैं। तब केवल राम हैं जो वहाँ पर आते हैं, और वो प्रथम राम का ही दर्शन करती है बहुत सालों के बाद। तो राम और लक्ष्मण जब आते हैं तो वहाँ पर ये बताया गया है कि वो किसी को दिखाई नहीं पड़ती थी। वास्तविकता यह है कि सभी से वो अलक्षित थी, क्योंकि सभी लोगों ने उसका परित्याग कर दिया था। केवल राम है जो पतित पावन है, और वो जब जाते हैं तो वो लक्षित हो जाती है, दिखाई देने लगती है। उसको पता है कि केवल राम को मैं देख सकती हूँ, क्योंकि वही पतित पावन है। और उसके बाद केवल इतना ही नहीं कि राम को देखते ही वो लक्षित होती है, बल्कि राम को देख करके उनका आतिथ्य संस्कार भी करती है। और राम और लक्ष्मण दोनों भाई उसके चरण स्पर्श करते हैं, उसको माता का दर्जा देते हैं। राघव तु तदा तस्या पादौ जगृहीतर्मुदा स्मरन्ति गौतम वच प्रतिजग्राह साहितौ। राघव, राघव द्विवचन में है, मतलब राम और लक्ष्मण दोनों। रही तु तस्या पादौ जगृहीतर्मुदा में उसके पैर छूते हैं, प्रणाम करते हैं। और तब गौतम ऋषि की बात को याद करके अहिल्या उनका आवभगत करती है, सत्कार करती है, और उसका आतिथ्य सत्कार वो स्वीकार करते हैं। और जब राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम माने जाते हैं, जब
वही उसका सम्मान करते हैं तो बाकी समाज के लोग भी सम्मान के दृष्टिकोण से उसको देखने लगते हैं। इवन गौतम ऋषि जो है उसको अपना लेते हैं और वो फिर से एक सम्मानित नारी हो जाती है। यह कथा बहुत ही मार्मिक है। हो सकता है कि जो मैंने ब्राह्मण और निरुक्त से कथा सुनाई है उसे इतर है, वहाँ पर वो रूपक अलंकार है, कवि की कल्पना है जो यह बताना चाहती है कि ऋषि के ज्ञान के संपर्क में आकर के कैसे अज्ञानी आह्लादित हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये इतिहास का रूप ले चुकी है, फिर भी एक बहुत अच्छा मर्म छिपा है इसमें। मर्म यही है कि किसी को भी दोष दे करके किसी के अंदर दोष निकालना सभी कर सकते हैं। बहुत सबसे आसान काम है किसी के अंदर दोष निकालना और उसको दंडित भी कर देना। यहाँ तक कि ऋषि गौतम जैसे उत्कृष्ट व्यक्ति भी इससे अछूते नहीं बचे हैं। लेकिन राम को मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए कहा गया है क्योंकि वो गिरे हुए को उठाते हैं, उनका सम्मान करते हैं और उनको समाज में सम्मान दिलाते हैं। अब वहाँ से अगर हम आगे बढ़ें तो रामचरितमानस में जब आएंगे सो तुलसीदास के पास जब आएंगे तो कथा थोड़ी बदल जाती है, क्योंकि तुलसीदास के लिए राम मर्यादा पुरुषोत्तम तो है ही, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम से पहले वो उनके लिए भगवान हैं। ऋषि वाल्मीकि उनको मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में ही जानते हैं। अगर वो भगवान के अवतार भी हैं तो अवतार से कुछ लेना देना नहीं है, बल्कि उनके मर्यादा पूर्ण आचरण से ही लेना देना है। और वास्तव में अवतार हुआ भी इसीलिए है। कभी कभी लोग प्रश्न करते हैं कि कैसे राम हैं जो पत्नी खो जाती है और रोते रहते हैं। यहाँ पर ये लोग भूल जाते हैं भगवान की बात नहीं यहाँ पर होती है। एक अवतार है, अगर भगवान के रूप में उनको कुछ करना है तो उनको अवतार लेने की क्या जरूरत है। भगवान तो सत्य संकल्प हैं और जो सोचेंगे वो तुरंत हो जाता है। तो उनको किसी रावण को मारने के लिए या किसी अत्याचारी को दूर करने के लिए भगवान को अवतार लेने की जरूरत नहीं है। अगर भगवान भी अवतरित होते हैं तो वो मनुष्य बनकर रहते हैं। इसलिए हम में से किसी को ये बहाना नहीं करना चाहिए वो तो भगवान थे, उन्होंने कर दिया, हमारे जैसा आदमी क्या करेगा। हमारे जैसा आदमी क्या करेगा, इसी के लिए राम और कृष्ण दोनों इस धरती पर विचरे। उन्होंने वो कुछ नहीं किया जो भगवान करते हैं, और अगर कुछ ऐसा किया भी है तो वो ऋषि महर्षियों के लिए है। एक सामान्य मनुष्य के लिए उनका आचरण केवल एक सामान्य मनुष्य का ही है, लेकिन ये बताता है कि एक उत्कृष्ट आचरण वाला मनुष्य कैसा होना चाहिए। राम वो नहीं है यहाँ पर जिसको भगवान का दर्जा दे करके और हम पल्ला झाड़ लें और कहें कि वो तो भगवान का काम है, हमारा काम नहीं है। नहीं, राम वो हैं जो पुरुषोत्तम हैं और ये बताते हैं कि हमें जीवन में कैसे जीना चाहिए, दुख और सुख में कैसे रहना चाहिए, घर और परिवार में कैसे रहना चाहिए, समाज में कैसे रहना चाहिए। कोई अत्याचारी है तो उसके साथ हमें कैसे व्यवहार करना चाहिए, और जो अत्याचारी नहीं है, जो अत्याचार से पीड़ित हैं, उनके साथ हमें कैसे व्यवहार करना चाहिए, ये वो जी कर दिखाते हैं और हमें यही बताते हैं कि आपको ऐसा ही करना चाहिए। वो हमें बताते हैं कि अगर कोई अत्याचारी है और आपसे ज़्यादा बलशाली है, लेकिन आप जानते हो कि अत्याचारी है, तो छुप कर भी उसको मारने में कोई दोष नहीं है। राम कहते हैं कि अनुज वधू भगनी सुतनारी सुन सठ कन्या सम्यचारी,
और इनके ऊपर जो कुदरत से डालता है तो उनको कैसे भी मारो कोई दोष नहीं लगता है। इसका ये नहीं मतलब है कि आप लोग ये सुन करके ये सोचें कि हम खुद दंड देने निकल जाएं। आज के परिवेश अलग हैं, आज एक अलग ढंग की गवर्नेंस चलती है और उसके अधीन होकर के ही हमें कोई भी काम करना चाहिए। तो तुलसी के राम पहले भगवान है, बाद में मर्यादा पुरुषोत्तम है। अब तुलसी यह सोच नहीं सकते हैं कि भगवान किसी के पैर छुएंगे, तो वह पैर छूने वाली घटना यहाँ पर नहीं है। लेकिन तुलसी के राम मर्यादा पुरुषोत्तम भी है, तो वो पैर लगा करके किसी स्त्री का अपमान भी नहीं कर सकते। तो उन्होंने एक बीच का रास्ता निकाला कि राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, स्त्री को पैर नहीं लगा सकते, लेकिन वो भगवान हैं तो वो किसी के शायद चरण स्पर्श नहीं कर सकते। तो उन्होंने अहिल्या को पत्थर बना दिया। जहाँ पर वाल्मीकि ऋषि ने उसको पत्थर जैसा अनुभव करा, जैसे कहते हैं कि किसी के इंतजार में हमारी आंखें पत्थर आ गई, चाहे वो किसी का इंतजार करते करते पत्थर जैसी बन गई है। वो पत्थर जैसी अहिल्या जो वाल्मीकि के रामायण में दर्शाई गई है, उसको महात्मा तुलसी ने सचमुच पत्थर का बना दिया, ताकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम उसको पैर लगा सकें, क्योंकि वो स्त्री को तो पैर लगाएंगे नहीं सीधे। और उनके भक्ति यह नहीं स्वीकार करती कि भगवान किसी के चरण स्पर्श करें, तो उन्होंने उसको पत्थर का ही बना दिया, पत्थर जैसे नहीं। और जब वो चरण स्पर्श करते हैं तो पत्थर की अहिल्या फिर नारी का रूप ले लेती है और वो कहती है, मैं नारी पावन प्रभु जग पावन रामन रिपुजन सुखदाई राजीव विलोचन भव भय मोचन पाई पाई शरण नाई। मुनि श्राप जो देना अति भल किन्ना परम अनुग्रह मैं जाना देखूं भरी लोचन हरि भव मोचन यही लाभ शंकर जाना। अब यहाँ पर एक बड़ी ही मार्मिक बात है समझने की। किसी को थोड़ा सा समस्या होती है, तकलीफ होती है, दुख हो जाता है, तो कहता सारे दुख भगवान ने हमें ही क्यों दिए, सारी विपत्तियां हमें ही क्यों आ गई। लेकिन यहाँ पर आप समझ लीजिए, जिस विपत्ति की बात कर रहे हैं यहाँ पर, उसी विपत्ति के नाते किसी को राम के दर्शन हो रहे हैं। अगर अहिल्या को अभिशप्त नहीं किया जाता तो अहिल्या को शायद राम के दर्शन नहीं होते। इसी तरह से आपको अनेकों जगह मिलेंगे जहाँ पर विपत्तियाँ ही हमारे लिए सुखद अनुभव का कारण बनी किसी और रूप में। सब विपत्तियों से घबराए नहीं। विपत्तियों में किन किन लोगों ने किस किस ढंग से अपने जीवन को और सुखमय बनाया, सुखद बनाया, जहाँ पर वो समस्या को ही समाधान के रूप में देखते हैं। इस बात की भी चर्चा मैं किसी और समय पर करूँगा, लेकिन आज मैं केवल यह बताना चाहता था कि जो कहानियाँ हमें शतवत ब्राह्मण या वैदिक काल के ग्रंथों में मिलती हैं, उनको किस तरीके से बदल दिया जाता है पौराणिक कालखंड में और फिर रामायण और रामचरितमानस में, उनका भी एक मर्म है, उनका भी एक उद्देश्य है, उनसे भी हमें कुछ सीख मिलती है। लेकिन हाँ, यह बात सही है कि एक उत्कृष्ट काव्य रचना ब्राह्मण ग्रंथों की बहुत बदलाव के साथ वाल्मीकि रामायण में, रामचरितमानस में और अन्य पुराणों में भी
बताई गई है। इसमें से किसको आप सही मानते हैं, किसको गलत मानते हैं, या सभी से आप कुछ सीख लेते हैं, यह तो मैं आप पर ही छोड़ता हूँ। विचार करना आपका काम है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।